सर जब हम अक्सर बात करते हैं आधुनिक एग्रीकल्चर की, दैट मीन्स की टेक्नोलॉजी को हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है एग्रीकल्चर में उसकी ही बात आती है। अब AM3 एग्री सर्विसेज एक ऐसा ही नाम है, तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि AM3 एग्री सर्विसेज किस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एग्रीकल्चर को कनेक्ट करता है और किस तरीके से इससे फार्मर्स को बेनिफिट मिल रहा है। पहली बात तो हम ये समझ लें कि ये जो हवा है ना एग्टेक की, डिजिटल की, ये ज़्यादा फैशन है और हम हैं उसमें बाकी भारी तरीके से, लेकिन ये भी समझ लें कि काम ज़मीन पे किसान करता है, हाथ करते हैं, मशीनें करती हैं। डिजिटल कुछ नहीं करता ज़मीन पे, डिजिटल कनेक्ट करता है। तो ये जो AM3 का प्रयास है वो ये है कि जितना भी ज़मीन पे काम हो, मैकेनाइजेशन का, टेक्नोलॉजी का, क्रॉप प्रोटेक्शन का, जो भी आप ले लें, इनका जो इंटीग्रेशन है वो हो पाए हमारे डिजिटाइजेशन पे, हमारे ऐप पे वगैरह वगैरह। तो यह है कि मान लीजिए आप कंबाइन चला रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं, वो तो काम करेंगे, उनकी भुजाएं काम करेंगी उस मशीनों की, लेकिन किसान को जरूरत है किस समय चाहिए, किस दाम पे चाहिए, कब पहुंचना चाहिए, सही काम हो रहा है कि नहीं, क्वालिटी का हो रहा है कि नहीं, मैं पैसे कैसे दूंगा उसके, वो मेरा क्या फायदा है उस काम के अंदर, ये सब डिजिटाइजेशन कर सकता है। तो हम तो फिजिकली जिसको कहते हैं ऑन ग्राउंड भी हैं, काम भी करते हैं, एंड वी आल्सो यूज डिजिटाइजेशन प्रोसेसेस, एप्स एटसेट्रा। ओके सर, किस तरीके से मतलब आप फंक्शन करते हैं? इट्स लाइक कि कोई ऐप के जरिए आप किसानों को जो सुविधाएं दे रहे हैं वो एक ऐप के माध्यम से दे रहे हैं, या उसके अलावा भी कुछ और एरियाज में आप फंक्शन करते हैं? देखिए, ऐप होता है एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंचने का तरीका, या एक किसी इंफॉर्मेशन सोर्स को एक्सेस करने का तरीका। ऐप से काम नहीं होता है। तो हमारे जो किसान हैं हमारे तक पहुंचते हैं ऐप के थ्रू, कॉल सेंटर के थ्रू। 90% ऐप और कॉल सेंटर होते हुए भी चाहते हैं कि सुबह आए, वो हमारे दफ्तर के बाहर जो जगह बनी है वहां बैठे, एक कप चाय पिए, ऑर्डर लिखवाएं, गपशप मारें, मंडी भाव की बात करें। तो हमने सारे माध्यम बनाए हुए। आप आना चाहें, ऑर्डर बुक करने के लिए आए हमारे पास, आप फोन पे चाहें, अब जो चाहें। मगर जो किसान चाहता है, अब अगर रूरल क्षेत्र के तो आप लोग लगते ही हैं, तो किसान एक्चुअली चाहता है कि वो बैठ के गपशप मारे। तो सुविधाएं सारी हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि पर्सनल टच आता है। सर आपको क्या लगता है, जिस तरीके से देश में एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और टेक्नोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल भी निभाता है इसमें? जी बिल्कुल। तो इसके लिए जिस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं, जो प्राइवेट एंटिटीज हैं वो भी काम कर रही हैं, गवर्नमेंट एंटिटीज भी काम कर रही हैं, इसको एक तीसरी एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के रूप में देखा जा सकता है क्या? और इसमें आपके हिसाब से क्या क्या नई चीजें हो रही हैं? मैं इस वर्ड रेवोल्यूशन से थोड़ा सा परहेज करना चाहूंगा। रेवोल्यूशन होता है एक धमाका। तो फर्स्ट रेवोल्यूशन, सेकंड रेवोल्यूशन, थर्ड रेवोल्यूशन, ये एक रेवोल्यूशन दूसरे रेवोल्यूशन के बिल्कुल सीमलेसली जुड़ते गए। अब एग्रीकल्चर में जो आप रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, क्यों हो रहा है? क्योंकि पिछले 10-15 सालों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ, सेंसर्स का विस्तार हुआ, ग्राउंड लेवल काम पे, ERP मैकेनिज्म्स का विस्तार हुआ, मोबिलिटी सॉल्यूशंस का विस्तार। ये 5-6 टेक्नोलॉजीज इकट्ठी जब पैदा हो गई तो आप कह सकते हैं कि एक उबाल सा आया। तो और इंटरेस्ट आया लोगों को। मैं देख रहा हूं कि एग्रीटेक में काफी इंटरेस्ट आ रहा है। तो रेवोल्यूशन ना कहते हुए सिर्फ इसको बदलाव कहते हुए, एक तीखा तेज बदलाव, एक झोंका जिसको कहते हैं हवा का, वो जरूर आया है। और इससे जो सुधार होने जा रहा है, पहले एग्रीकल्चर का, और प्राइमरीली एग्रीकल्चर के माध्यम से जो किसान कमाता है, उसकी कमाई का जो विस्तार हो रहा है, वो देखने लायक है। क्या हम हकीकत में ही ग्राउंड लेवल पे किसानों तक पहुंच रहे हैं, ऐसा आपको लगता है?
क्या और इसमें क्या क्या और नया करने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इसका फ़ायदा दिलाया जा सके? पहला सवाल आपका, उस स्पीड से पहुंच रहे हैं? एब्सोल्युटली नो। मैं तो कहता हूं कि ये जो स्पीड आज हम ग्राउंड लेवल पे चेंज देख रहे हैं, ये अभी भी धीमी है। और दूसरा, उसके कारण बहुत सारे हैं। पहला कारण तो माफी चाहता हूं कहने के लिए, नहीं माफी नहीं चाहता हूं, सरकार होती ही धीमी है। कोई सरकार ले लीजिए, हिंदुस्तान की ले लीजिए, कहीं से ले लीजिए, जो बदलाव आता है कमर्शियल लाइफ में, एग्रीकल्चर हो या सॉफ्टवेयर हो या कुछ और हो, वो बदलाव प्राइवेट सेक्टर से ही आता है। तो अगर कुछ चेंज करने की आवश्यकता है, हमें इंकरेजमेंट देनी पड़ेगी उस प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी को। और प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी कहां से आती है? इट इज प्रॉफिट सीकिंग। वो प्रॉफिट को बड़ी बारीकी से देख के स्पीड पकड़ता है। एनजीओ क्यों नहीं कामयाब होते? क्योंकि मोटिव क्या है? मोटिव है कि भाई अच्छा करना है, भला करना है। अब भला करने में जो एनर्जी है वो है एक बड़ी नोबल एनर्जी है, लेकिन प्रॉफिट सीकिंग में एक बड़ी तीखी एनर्जी। तो जैसे ही प्राइवेट सेक्टर को के लिए आप रास्ते खोल देते हैं, अब टेलीकॉम ले लीजिए, सॉफ्टवेयर ले लीजिए, कोई इंडस्ट्री ले लीजिए। हमारे यहाँ तो सरकार साइकिलें भी बनाती थी गए हुए सालों में, आप पैदा नहीं हुए थे तो जैसे ही खोला कि साइकिलें 10 कंपनियां बना, तो लुक एट व्हाट हैपेंड। कार्स देख लीजिए, मैं मारुति सुजुकी में होता था, अब जब तक तो सरकार घुसी हुई है कार में लाइसेंस वाइसेंस में, तो 1-1.5 आधी कंपनी थी, 15-20 कंपनियां मार्केट बना रही है, सड़कें आपकी बन गई। टेलीकॉम में एक MTNL BSNL था, जैसे ही हटे एयरटेल, एयरसेल, वोडाफोन, आप गिनते ही जाइए। तो आप प्राइवेट सेक्टर को, ये मैसेज है, प्राइवेट सेक्टर को आप खुला छोड़ दीजिए प्रॉफिट सीकिंग के लिए। फार्मर का प्रॉफिट, वो प्रॉफिट बना ही नहीं सकते जब तक फार्मर का प्रॉफिट ना बने। किससे प्रॉफिट लोगे? फार्मर से, उसके बाद है ही नहीं देने को। तो पहले आगे छोड़ देते हैं तो प्राइवेट सेक्टर फार्मर का मुनाफा करता है, फिर हाथ आगे करता है ये कहने के लिए कि भाई मेरा भी हिस्सा दे दे। सर आपके पास ऐसी क्या मतलब आपकी कंपनी में ऐसी क्या एक्टिविटीज हो रही हैं कि जिससे फार्मर्स की इनकम की हम बात करते हैं कि उसकी इनकम बढ़ेगी, तो कैसे आप हेल्प कर रहे हैं उनको उनकी इनकम बढ़ाने में? अभी के लिए, क्योंकि हम भी 3-4 साल पुरानी कंपनी, अभी के लिए जो ऐसा नहीं कहूँगा हेल्प कर रहे हैं, मदद नहीं कर रहा कोई किसी की, हम एक व्यवस्था को बदल रहे हैं। तो पहली चीज तो ये है कि मशीनों के माध्यम से उनकी जो उनको सुविधाएं मिलती हैं, टाइम पे काम, क्वालिटी का काम, उससे क्या होता है? दो काम होते हैं। पहली चीज, मशीनें प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है। किसी भी फैक्ट्री में ले लीजिए, आप मशीनें फैक्ट्री में डालिएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। वैसे ही एग्रीकल्चर में भी आप मशीनें डालिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। दूसरी बात, पुरानी व्यवस्था में जो खर्चा आता था उस फैक्ट्री को चलाने का, यानी कि फार्म को चलाने का, मशीनों से वो खर्चा कम हो जाता है। भाई मशीनें तो तभी बनती हैं जब किसी का खर्चा कम होता है, नहीं तो मशीनें ही ना होती, पैदा ही क्यों होती है मशीन? तो पहला काम तो आपका उसका प्रॉफिटेबिलिटी में बढ़ती है। तीसरी बात, जब आप मशीनों से फार्मिंग करते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी पर एकड़ बढ़ती है, आपकी जमीन की पूरी यूटिलाइजेशन होती है, आप टेक्नोलॉजी यूज करते हैं कि सही समय पे पानी, सही समय पर आपके फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड जो भी हैं सही मात्रा में, उससे भी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो एक तरफ से प्रोडक्टिविटी बढ़ी, दूसरी तरफ से खर्चा बढ़ा, तो मुनाफा तो बढ़ना ही हुआ। अभी EM3 एग्री सर्विसेज इंडिया के किस किस पार्ट्स में, कह सकते हैं हम कि किन स्टेट्स में काम कर रहे हैं किसानों के साथ? तो पहले तो मैं कहूंगा कि आप EM3 शब्द का जो इस्तेमाल है ना, वो हम बाकी कॉन्वर्सेशन में कम करते हैं, क्योंकि हमारी जो पहचान है रूरल एरियाज में, गांव में, वो EM3 के नाम से नहीं है। हमारी पहचान है समाधान। हमारा जो समाधान यानी कि जागरूक सोल्यूशन, तो हमें तो लोग समाधान से जानते हैं, समाधान के लोग हैं, समाधान की सर्विस। तो ये समाधान के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, है क्या समाधान? आपके प्रॉब्लम का समाधान, आपके पास मशीनें नहीं है उसका समाधान, आपके पास एडवाइस नहीं है वो समाधान, आपको सही इनपुट्स नहीं मिलती उसका समाधान, आने वाले समय में आप क्रेडिट नहीं मिलता, माइक्रो क्रेडिट नहीं मिलता उसका समाधान, आपकी जरूरत के लिए समाधान। ठीक है ना? तो पहले तो आपका सवाल था कि पहले आपने EM3 की बात की। EM3 कंपनी का नाम है। दूसरा, हम कहाँ हैं? मध्य प्रदेश से शुरू होते होते, जहाँ की अब हम 34 जगह पे हैं,
हम फैले राजस्थान में, जहां कल हम 151 जगह पे पार हुए, और अब उत्तर प्रदेश की तरफ नजरें हैं, जहां अभी एक भी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस नहीं है, लेकिन आने वाले साल 1.5 साल में 400 बनाने हैं वहां पे पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। उसके बाद बिहार को लेते हुए, बंगाल को लेते हुए, जहां जहां मौके मिलते जाते हैं, और मौके तो पूरे देश में, जहां मर्जी आप क्या कहते हैं वो डांट फेंकिए, वही मौका है। तो सर मान लीजिए मैं अगर एक किसान हूँ, मेरी कुछ समस्याएं हैं, मुझे मशीन टाइम पे अवेलेबल नहीं हो पाती, या बैंक में जो मेरा क्रेडिट कार्ड होता है मैं अप्लाई करता हूँ उसके लिए नहीं मिल पाता, उसका किस तरीके से आपके जो सेंटर्स बने हुए हैं उस तरीके से वहाँ पे किसान को जाना पड़ेगा तब उसको समाधान मिलेगा उसकी समस्या का, या किस तरीके से आप उनको? ऐसा नहीं है कि मेरे पास किसान की सब प्रॉब्लम के लिए समाधान, ऐसा हो भी नहीं सकता है, वो सरकार का काम है। हम सरकार नहीं है तो छोटी सी कंपनी है। हमारा काम है कि इस बंधे हुए एरिया में, इस बंधे हुए सर्विसेज में हम क्या आपको दे सकते हैं। अभी तक के लिए हम जो सर्विसेज दे पा रहे हैं वो मशीनी सर्विसेज, यानी कि आपने मांगा, हम समय पे पहुंचे, हमारी मशीन के साथ ऑपरेटर आया, उसने कटाई की, बिजाई की, जो आप चाहते हैं वो सब किया, और वहां से नमस्ते करता हुआ निकला आपके हाथ में बिल थमा के, तो इतना काम हुआ है, इतने एकड़ काम हुआ है। मशीन पे वो यूनिट्स लगे हुए हैं जो ये बताते हैं कितने एकड़ काम हुआ, एकड़ का रेट तय है, तो हमने बिल पकड़ाया और हम चले वहां से। तो ये, मगर ये कहना कि आपकी फाइल कहीं फंसी हुई है वो मेरा काम नहीं, वो सरकार का काम है, उसमें हम जाना भी नहीं चाहते। हम वो सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं जिसके हम काबिल, और बस 3-4 साल की उम्र में कितनी काबिलियत हो सकती है। सर कहने का मतलब ये है कि इसके लिए आप कुछ सेंटर्स इस्टेब्लिश कर रहे हैं रूरल एरियाज में, या कुछ ऐसा आपके पास एक टोल फ्री या कुछ? नहीं, हमारा जो मॉडल है वो ये है, हमारी जो समझ है वो ये है कि जब तक हम किसानों के बीच में नहीं रहेंगे, सेंटर समेत, मशीनों समेत, ऑपरेटर समेत, उठना बैठना नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर सकते। आप दिल्ली की 22वीं मंजिल पे बैठ के जहां बैठे हुए हैं, यहाँ आप खेती बाड़ी थोड़ा कर सकते हैं। खेती बाड़ी तो वहां होती है, गांव के अंदर भी नहीं, खेत के अंदर होती है। तो हमारे जितने भी सेंटर्स हैं वो नोएडा वगैरह में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, दूर। मेरी 90% जो मेरी एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेंथ है वो बाहर है, हेड ऑफिस में तो गिने चुने लोग बैठे हैं। तो सर कितने किसान अभी तक जो समाधान है, कितने लोग उससे फायदा उठा रहे हैं? सब एरिया बाय एरिया जाऊं या टोटल कर दूं? टोटल हम 50,000 किसान फार्मर्स से कर लिए काम कर चुके हैं, लाखों एकड़ का काम कर चुके हैं। और 1 एकड़ को आप समझिए कि साल में 5 बार 6 बार काम होता है। पहले सॉइल प्रिपरेशन होती है, बिजाई होती है, सिंचाई होती है, क्रॉप प्रोटेक्शन होता है, स्प्रेइंग होती है, कटाई होती है। कटाई का सवाल तो आप ये समझ लीजिए कि 1 एकड़ आप 5 एकड़ गिनते हैं, 5 बार काम होता है उसी एकड़ में। फार्मर एक है, उसके 5 एकड़ है तो 5 सर्विसेज हो जाती है, क्योंकि 5 बार साल में उसको टच करते हैं। सर इससे तो एक जो हम बात करते हैं कि रूरल में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है। बिल्कुल। तो इस पे आपका क्या व्यू है? हमारे जितने ऑपरेटर्स हैं, जितने लोग हैं लोकली, सारे के सारे, उनको ट्रेन किया, उनको तैयार किया, वो बिल्कुल लोकल है। सर और किसानों को क्या बताना चाहेंगे आप, क्या सुझाव देना चाहेंगे? वैसे तो किसान खुद ही अरे नहीं, किसान जो हिंदुस्तान का किसान है बहुत सुलझा हुआ है, उसको क्या चाहिए, हम तो सीखते हैं उससे, हम बता नहीं पाते, हम खुद सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।